लो आप। सवाल लिख के दे दो। अब देख लो, ये कुछ भी पूछे मैं दूंगा जवाब, मैं जवाब दूंगा इनको। भाई साहब सवाल लिख के दे दो, पहले कौन से सवाल करने हमें। हाँ बैठ जाइए, राजा चलो आप। ओके कर दे दो। ओके प्रोजेक्ट ही करना होता तो सवाल भेज देते कोई नहीं। योगेश अरे आप उनको ऐसा कर दो। लेकिन ये लाइव जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। फिर ये मत कहना ये क्या लाइव जा रहा है ये पूरा। आप बैठो, आपने लगा ली। ये आपने जो खेचा, अरे कोई बात नहीं, प्रेस तो सब चीज पूछती मैं है। अपना मान के आया। हाँ तो कोई बात नहीं, बैठो आप, आपके ही है। जी बढ़ाना जी, आप अपनी बात रखें। मैंने यही कहा कि मैं समाज से प्रार्थना करने आया हूँ, अर्जी लगाने आया हूँ कि हम अपने बच्चों का भविष्य भी देखें, इस देश का भविष्य भी देखें, और जितना हमारा उसमें सहयोग हो सकता है हमारे समाज का, वो आहुति मोदी जी के लिए डालें। यहाँ से भूपेंद्र भाई को जिता के एक कमल की मजबूती हमें। क्या गारंटी है मोदी जी के हाथ मजबूत होने के बाद सारे काम बेवाड़ी में होंगे? मैं ये कहता हूँ उनके हाथ मजबूत होने के बाद मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि जो हो सकता है और होना चाहिए वो सब काम। भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि मैं मोदी की गारंटी पे वोट मांग रहा हूँ। ये क्या गारंटी है? कल अगर कोई काम ना कर पाए तो क्या हम मोदी जी को कहने जाएंगे कि हमने आपकी गारंटी पे तो वोट मिलाएंगे तो सही ना। आज तक भी अपना एक इफेक्ट नहीं छोड़ पाए हैं आम जनता में। वो किस जिम्मेदारी पे, किस गारंटी पे, किस वादे पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम यहाँ पे मोदी जी की गारंटी अगर हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम आपको संतुष्ट करने के लिए उनके पास ले जाएंगे। एक गारंटी तो ये फेल होगी यहाँ पे। एक मिनट सर, एक गारंटी तो ये फेल है कि जोड़िया गांव को भूपेंद्र यादव जी ने गोद लिया था, 56 लाख की घोषणा की थी। गोद लेने के बावजूद भी 1.5 साल से वहां पे गए नहीं हैं। 84 गांव का भंडारा करके गांव ने उनका मान सम्मान के साथ उनको बुलाया था। 56 लाख में बहुत नाराजगी है। 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं जी बढ़ाना साहब, 1.5 साल पहले मैं की एक बात। रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अब तक की जो बातें हैं उनको आप हमें क्षमा करें। ये जनता से कहिए, जनता से कहिए। जनता ही से कह रहा हूँ मैं जनता से ये कहता हूँ कि अगर कोई इस तरह की घटनाएं हैं और सारे काम सब नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं और आगे को आपसे आश्वासन देते हैं कि जहाँ जहाँ की अब वो घोषणा करके जाएंगे उनको हम पूरा। बढ़ाना जी जोड़िया गांव की बात है, सांसद महोदय ने गोद भी लिया था। आज की स्थिति में मैं कल ही होके आया हूँ, एक LHV के भरोसे 25,000 की जनता इलाज करवा रही है। वही पर्ची लिख रही है, वही दवाई दे रही है, इवन वहाँ तक नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है। जबकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्या कहेंगे? गोद लिया हुआ गांव है सांसद महोदय का। अब तो आचार संहिता है इस टाइम। अभी नहीं, 8 महीने से सारी सीटें खाली हैं। 8 महीने से LHV 25,000 लोगों को दवाइयाँ दे रही है, जबकि वो ऑथराइज भी नहीं है दवाई देने के लिए। तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की ना, अभी तो मैं देखो मैं तो आपके भी दर्शन करने और समाज के दर्शन करके उनसे विनती करने आया हूँ, लेकिन इसके लिए उतनी मैं बात करूँगा। छोटा सा सवाल है सर, सर 400 पार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में जो नेता थे करप्टेड, क्या बीजेपी में आते वो सब सही हो गए? नहीं, ये तो उनकी राजस्थान में देखिए ऐसा है, मैं नेताओं के बारे में ज्यादा नहीं बात करता। ये नेता तो जैसा स्वार्थ देखते हैं वहाँ भाग जाते हैं। अच्छा, मतलब मैं तो सिर्फ आपसे प्रार्थना जनता से करने आया हूँ कि मोदी जी के हाथ मजबूत करो, फिर सबका इलाज होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है सर। दिल्ली को दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा तो विदेशों में होती है, क्या बात कर रहे हो सर? अरे साहब आप मेरे साथ चलिए ना, एजुकेशन पैटर्न उसका अजी एक मिनट सर, मैं चल के दिखाता हूँ। एक अस्पताल बना के मैं भी आपकी चर्चा करा देता हूँ सारे देश में। आप चल के तो देखिए दिल्ली में क्या हाल है। ये तो हमें पता है ना दिल्ली में रहने के लिए कुछ किया। बढ़ाना जी आपने जुमले की बात की तो 2 संसदीय कार्यकाल निकल चुके हैं, बीजेपी के दोनों सांसद थे, सिर्फ जुमले ही दिए, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। और यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ लोकल मुद्दे भी हावी है। जनता जुमले ही पसंद करती है तो करेंगे वो। जुमले से जुमले से ही वोट लेना चाह रहे हैं आप इस बार भी? नहीं, हमारा कोई जुमला नहीं होता, हम कोई जुमले की बात नहीं करते। अब केजरीवाल जी जुमले का मास्टर है। चलिए और कई लोगों को आखिरी सवाल है बढ़ाना जी, आखिरी सवाल है। लोगों के लिए बहुत उत्सुकता की नजर है, जो जवानों के सिर हमारे काट ले गए थे पाकिस्तान के, करें उनके सर के बदले सर। मैं कह रहा हूँ उसका आपको जवाब नहीं दिया गया। नहीं, जो सर के बदले सर आना चाहिए था वो आज तक नहीं आया। जिसको जिस बयान पे आप सरकार में आए थे, देखिए एक बात सुनिए, पुलवामा का बदला अगर वो घटिया है तो हम भी घटिया बन जाएंगे। फिर हमें ये बयान नहीं देना चाहिए सर के बदले सर आएगा। नहीं, और सर के बदले मतलब ये उसको उनको सजा दी जाएगी। 15 लाख वाला जुमला है ये भी। एक बात बताओ, अगर हम किसी का सर ले भी आएंगे तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे क्या? है? पर ये जो हमें
छेड़ेगा हम उसको जवाब देंगे। चलिए, आप समाज के क्षेत्र में एक अपील आपसे कर रहा हूं मैं कि मोदी जी के लिए, भूपेंद्र भाई के लिए मैं वोट मांगता हूं कि आप सारी बातों को भुला के देश को तरक्की के तरफ ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है। समाज का कोई भी हो उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन उनके चांस थे सचिन जी के, इसलिए समाज हमेशा उनके पीछे रहा है कि भाई वो किसी तरह मुख्यमंत्री बने। सर यादव समाज की- लेकिन कांग्रेस ने एक मिनट क्या बोले सुनिए, कांग्रेस ने उनको उस जगह पहुंचाने के बाद भी समाज ने वहां तक पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस ने वहां भी उसको सर हरियाणा में 119 भिवाड़ी में बंद है, जो हरियाणा और राजस्थान के लोग दुखी हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भिवाड़ी को ये मिल रहा है कि हजारों करोड़ का रेवेन्यू भिवाड़ी देता है, बड़ी शर्म की बात है। क्या कहेंगे अगर आप सरकार में आए तो? सरकार में है वो, अगर उससे जनता को लॉस है तो वो नहीं बंद होना चाहिए, वो खुलना 9 चाहिए। महीने से बंद है सर, 9 महीने से बंद है सरकार, देखिए, मैं तो किन के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने देखो, चाहिए? उरे सुनो, मैं क्योंकि झूठा आदमी नहीं हूँ, मैं जो बात करता हूँ ना, इसीलिए हमने आपसे उम्मीद मैं लगाई है। चाहे मैं मर जाऊं तो भी सच बात करूंगा। जी, 25 सालों की समस्याएं हैं ये, 9 25 सालों की समस्याएं हैं। आपको अगर वो तो आप कहोगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी मर्दाना जी, हमारे मुद्दे की बात तो हाँ, करेंगे नहीं, ना। मैं बिल्कुल- हमारा हक है पूछना। मैं कह रहा हूँ मैं सारे जवाब दूंगा, कोई ऐसा जवाब, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो प्रेस को फेस करता है, भगता नहीं। बड़प्पन है आपका, बड़प्पन है आपका। भड़कपन नहीं है सर, क्योंकि और- मैं सच्चा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फेस सर इस कर मुद्दे पे बताइए बताएं, आपको बताएं। कि सॉल्यूशन कब होगा हाईवे का? देखो ऐसा है, इसके लिए मैं आपके सामने जब तक नहीं कह सकता जब तक मुझे कोई मालूम नहीं। सर दूसरी चीज लेकिन ये जरूर है, जो आप ये बात मेरे सामने आई है, मैं जो भी हमारे सीनियर हैं उनको ये कहूंगा कि ये छोटी छोटी बातों की वजह से लोग परेशान है और नाराज हैं। सर